अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और इस वक्त मैं कश्मीर की एक इंतहाई खूबसूरत वादी के बिल्कुल दरमियान में बैठा हुआ आपको चारों तरफ के मनाज़र दिखाता हूँ। तो गहरे सब्ज़ रंग की घास की चादर लपेटे हुए ये बुलंदो बाला चोटियाँ हर मौसम में ये अपना एक मुख्तलिफ रंग लिए हुए कुदरत की इस हसीन शाहकार में माल के कायनात की होने की गवाही देती हैं। तो जून जुलाई के महीने में भी आपको यहाँ बर्फ़पोश चोटियाँ, गहरे सब्ज़ रंग के घने जंगलात और बहते हुए दरिया और घास में छुपी हुई ये ज़मीन और ज़िंदगी के लिए ऐसी मौजू कि एक मुर्दा दरख्त के ऊपर भी आपको ज़िंदगी पनपती हुई नज़र आए। बहुत ही खूबसूरत ये कुदरत का हसीन शाहकार है। दरिया की लहरें किनारों के साथ अटकेलियाँ करती हुई जैसे कोई शरारत करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हो। इंतहाई दिलकश नज़ारे हैं। और यहाँ मैं 4 दिन इस जंगल में सरगर्दां रहा, मगर मुझे यहाँ एक कमी नज़र आ रही थी कि यहाँ कोई आबशार मुझे नज़र ना आई। तो इस दौरान मुझे बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल देखने को मिले। फिर दूर एक तरफ मुझे जंगल में छुपी हुई एक खूबसूरत आबशार नज़र आई। तो इसी चक्कर में एक्सप्लोरेशन के लिए हम कैमरे उठाए, जंगल जंगल वादी वादी हम सरगर्दां रहते हैं। तो फूलों से इस भरी हुई ज़मीन में चलते चलते हमें जब ये आबशार नज़र आई तो हमारा दिल बाग बाग हो गया। ये दरिया के दूसरी तरफ, ये असल में इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ इसके दरख्त हैं और ये बिल्कुल सामने होने पे नज़र आती है। दूसरा ये कि ये घने जंगल में वाक़या है और इस तरफ कोई पगडंडी या रास्ता नहीं है, इसलिए स्याह इस तरफ आते नहीं हैं और इसलिए शायद ये अब तक किसी की नज़र में नहीं आई। तो इंतहाई खूबसूरत आबशार है। ये दरिया के बिल्कुल किनारे हम इस तरफ बैठ के दरिया के दूसरी तरफ इसका खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और जून के महीने में फिर बहुत ज़्यादा ये पानी ऊपर से गिर रहा होता है और यकीन माने ये वाकई एक बहुत खूबसूरत मंजर है। और बाबा जी को जब ये आबशार नज़र आई तो फिर खुशी से उन्होंने गाना गाया। अपना दिल आप लुटा, प्यार खामोश रहा, मुंह से कुछ भी न कहा, इतने मजबूर थे हम, क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। तो व्यूवर्स, फूलों से भरी हुई ज़मीन के बिल्कुल सामने ये इंतहाई खूबसूरत आबशार, इसे जिस एंगल से भी आप देखें इसका एक अलग ही नज़ारा है। बुलंदी से गिरता हुआ ये शोर करता खूबसूरत पानी का एक झरना और सामने बहता हुआ खूबसूरत दरिया, इंतहाई शानदार नज़ारा है। यकीन माने दिल करता है कि यहीं इंसान बैठा रहे। व्यूवर्स, यहाँ इतना सुकून है कि आपको यहाँ बैठे हुए अपनी बैक साइड पे देसी अखरोट का एक घना सरसब्ज़ जंगल और घास में छुपी हुई ज़मीन जैसे ये माल के कायनात ने जोगियों के लिए ही तख्लीक की हो, और इसके बिल्कुल सामने बैठे हुए इंसान का दिल चाहता है कि बस इसको देखता रहे। और यहाँ जंगल में एक कच्ची मट्टी की लकड़ी की बनी हुई एक कुटिया जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है, इस तरह की कोई कुटिया हो और उसके सामने आसन लगा के खाल के कायनात की तख्लीक की हमदो सना करता रहे। इतना सुकून है कि जितना हमें 8 दिन सोने से इतना सुकून नहीं मिलता, जितना इस तरह के खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम में आके इंसान को सुकून मिलता है। और इतनी खूबसूरत ये आबशार है कि इसके सामने बैठे हुए आपको एक घने जंगल का एहसास, दरिया के बहते हुए तरन्नुम का एहसास, इंतहाई दिलकश नज़ारा है। तो दोस्तों चलें, अब मैं आपको ड्रोन से कुछ इसके खूबसूरत मनाज़र दिखाता हूं। तो ड्रोन से पहले मैं बुलंदी से फिर करीब जाके हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये तौबट बाला में एक ही आबशार है जो आपको जंगल में जाके मिलेगी। फिर मैं आपको पूरा इसका बताता हूं कि किस तरह आपने यहाँ तक पहुँचना है। ये तौबट का जो दोमेल गाँव है वहाँ से दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। बस बदकिस्मती से ये एक तरफ छुपी हुई है दरिया के दूसरी तरफ, और इस तरफ बहुत कम स्याह आते हैं। तो शायद ये इस तरह की कुछ एक्सप्लोरेशन हम बूढ़ों के वक्त में है कि हमने इनको दिखाना था आप लोगों को। तो ये बहुत ही खूबसूरत आबशार है। थोड़ा मैं दूर करके आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। इंतहाई बुलंदी से ये कम से कम 300 फुट ऊपर की बुलंदी से, उससे भी ऊपर ये जा रही है, मगर फिर घने दरख्तों में ये नज़र नहीं आती। जो हिस्सा नज़र आता है वो देखें, सामने ये तौबट बाला का दोमेल गाँव है और वहाँ
यहाँ से आप ये दरिया के साथ साथ चलते हुए आएँ। मैं एक दफ़ा ड्रोन को फिर सीधा करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने दरिया के साथ साथ चलते हुए आना है। यहाँ आगे आके ये दरिया का एक मोड़ आएगा जो कि बिल्कुल यू बना हुआ है। यहाँ से भी आपने इसको जब क्रॉस करना है तो आपने दरिया के साथ साथ जाना है। एक रास्ता ये जो सामने जा रहा है, ज़्यादातर स्याह इसी तरफ से सीधे आगे निकल जाते हैं और ये साइड छोड़ देते हैं। आपने बिल्कुल इस तरह दरिया के साथ साथ चलते हुए गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है और ये घने दरख्तों में और दरिया के दूसरी तरफ होने की वजह से फिर इस पे नज़र नहीं पड़ती, इसलिए शायद ये अभी तक किसी स्याह की नज़र में नहीं आई। इसी वजह से मैंने अभी तक इसको यूट्यूब पे किसी को भी दिखाते हुए नहीं देखा। तो इंतहाई खूबसूरत आबशार है ये वाली आबशार। थोड़ा ड्रोन को बुलंदी पे ले जा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने गांव है। गांव से आप यहाँ ये यू आएगा, यहाँ से आपने बिल्कुल इस तरफ आना है और ये आबशार है। और इसी तरह आप अगर दरिया के साथ साथ चलते हुए आगे जाना चाहें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ से आगे चलते हुए हम बिल्कुल वो आगे तक गए। वो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत वीडियो है वो भी, तौबट बाला के जंगल वाली वीडियो, और ये आबशार वाली वीडियो है। तो ये हम आगे बड़ी दूर तक गए और बारिश होने की वजह से फिर हम ज़्यादा दूर भी ना जा सके। फिर यहाँ जंगल में छुपे हुए हमने काफ़ी खूबसूरत नज़ारे रिकॉर्ड किए जो कि इंतहाई दिलफरेब और ख़ूबसूरत नज़ारे थे। यहाँ बादल बने हुए थे, इस वजह से फिर हम जल्दी जल्दी अपना ये जो हाइकिंग का छोटा सा एक ट्रिप था ये क्लोज़ करके हम वापस भागे, क्योंकि बारिश में मेरे साथ ये बूढ़े इंसान हैं और बड़ी हिम्मत करते हैं। तो और आप भी थोड़ी सी हिम्मत कर दिया करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, यही आप लोगों का हमारे साथ तामन होता है। तो इंतहाई दिलकश ये वादी है, तौबट बाला का ये जंगल यकीन माने कुदरत की तख्लीक का एक हसीन शाहकार है। यहाँ बहता हुआ ये दरिया, छोटा दरिया अब नहीं, ये नाला कह सकते हैं इसको, मगर बहुत खूबसूरत मंज़र है। इंतहाई घना जंगल है और एक से बढ़ के एक आपको दिल फरेब नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ। और फिर यहाँ जो कमी मुझे नज़र आ रही थी वो भी दूर हो गई। ये जो जंगल में छुपी हुई खूबसूरत आबशार है, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दिखाई। और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ, बहुत ज़िंदगी से भरपूर ये वादी है और बहुत खूबसूरत हमने आपको इसमें मनाज़र दिखाने की कोशिश की। और आप भी कोशिश करें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। मुँह से कुछ भी न कहा, इतने मजबूर थे हम।